शहर पर काली घटाओं का राज। रात भर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश शादीपुरा में 43 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिशों का मौजूदा स्पेल 30 मार्च तक जारी रहेगा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं, समरा फातमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा, बताइएगा मौसम मजीद कैसा रहेगा? महकमे मौसमियात का इस हवाले से क्या बताना है? बिल्कुल, शेर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सूरज और बादलों के माबैन आँख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। आसमान पर कभी बादल मौजूद है तो कभी सूरज आसमान को अपनी लपेट में ले लेता है। इस वक्त बादलों की मौजूदगी के साथ साथ सूरज की किरणें बिखेरने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन तपिश का एहसास तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी का एहसास भी कम है और साथ ही साथ दर्जा हरारत भी कम महसूस किया जा रहा है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 54% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कि मौसम को खूबसूरत बनाने का बायस बन रही हैं। खुनकी भी महसूस की जा रही है और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज दिन भर धूप और छाँव का खेल इसी तरह से जारी रहेगा। सूरज और बादलों की अकेलियाँ देखने में नजर आएंगी और आज भी शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान मौजूद है। बादल बरसेंगे वक्फे वक्फे से और जल्द लेक करेंगे और आज भी शहर में 70% तक बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बारिशों का जो मौजूदा स्पेल है वो 30 मार्च तक जारी रहेगा और कल भी शहर लाहौर में बादल बरसने के इम्कान मौजूद हैं। आइंदा चंद रोज तक शहर का मतलब दूसरी तौर पर अबरालूद रहेगा, मौसम खुशगवार रहेगा, गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी देखने में नजर आएगी और आइंदा आने वाले हफ्ते में भी शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कान महकमे मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक नया स्पेल जो है वो मगरबी जो हवाएं हैं वो मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो लाहौर में फिर से बारिशें बरसाने का बायस बनेंगी। तो अभी आइंदा चंद रोज तक शहर का मौसम इसी तरह से खूबसूरत और दिल फरेब महसूस किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया समर फातमा अपडेट करने के लिए। सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। आलू सरकारी रेट 20, मार्केट में 40 रुपये किलो में फ़रोख्त। प्याज सरकारी रेट 70, बाजार में 100 रुपये किलो में फ़रोख्त। टमाटर सरकारी रेट 70, जबकि मार्केट में 100 रुपये में बेचा जा रहा है। करेले सरकारी रेट 150, बाजार में 180 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं तला अशरफ से। जी तला, आगाह कीजिएगा। सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही है उसमें फ़र्क आज भी बरकरार है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नया कच्चा आलू 20 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो तक का बेचा जा रहा है। देगर सब्जियों की बात की जाए तो अदरक थाईलैंड का 275 रुपये की बजाय 300 रुपये, जबकि प्याज 80 की बजाय 100 रुपये। टमाटर की कीमत भी 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये की कर दी गई है, जो कि ओपन मार्केट में दस्तयाब है। भिंडी की कीमत 205 रुपये है, मगर 220 रुपये तक की बेची जा रही है। बैंगन 70 की बजाय 100 रुपये। देगर सब्जियां हैं, फूल गोभी 35 रुपये की बजाय 50 रुपये और बाकी सब्जियों की अगर बात की जाए तो शिमला मिर्च 80 रुपये की बजाय 150 रुपये फ़ी किलो तक की बेची जा रही है। सब्ज़ मिर्च 110 की बजाय 120 रुपये और उसके बाद करेले 150 रुपये की बजाय 170 से 80 रुपये फ़ी किलो तक के बेचे जा रहे हैं। मटर की सरकारी कीमत 70 रुपये है, लेकिन इसको भी बढ़ाकर तकरीबन 90 रुपये फ़ी किलो तक का बेचा जा रहा है। शहरियों की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ओपन मार्केट में भी सरकारी कीमतों का इतलाक़ करवाए। दूसरी जानिब जो सब्ज़ी फ़रोशन की जानिब से शिकवा किया जाता है कि मंडियों में सरकारी रेट लिस्ट के हवाले से हमें सब्ज़ियाँ नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमें भी महंगे दामों सब्ज़ियाँ बेचनी पड़ती हैं। जी दिया था अपडेट करने के लिए। वादत कॉलोनी सहूलत बाजार में फल सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव। सहूलत बाजार में आलू 18 रुपये और प्याज 73 रुपये किलो में फ़रोख्त। टमाटर 73, लहसुन 490, अदरक 270 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि केला 225 रुपये दर्जन, सेब 450 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा 100 रुपये और तरबूज 75 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तफसीलात जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर शेख, आगाह कीजिएगा। जी, इतवार का रोज़ है। मैं इस वक्त वहदत कॉलोनी में जो वाक़ सहूलत बाज़ार है यहाँ पर मौजूद हूँ। इतवार होने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे ख़रीदारी के लिए मौजूद है। फल, सब्जियाँ, गोश्त सभी यहाँ पे ख़रीदा जा रहा है। शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। सर, ओपन मार्केट गली मोहल्लों की निस्बत इन सहूलत बाज़ारों में रेट का आपको कोई फ़र्क नज़र आया है या वही रेट्स हैं? थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। लोकेलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेलिटी वाइज इधर फ़र्क है।
अगर हम गार्डन टाउन चले जाएं उसका रेट बहुत ज़्यादा है, वाज़द रोड पे आ जाए कम है, और इधर ओवरऑल क्या रेटिंग देंगे कि अगर आपने क्या खरीदा है ओपन मार्केट की निस्बत को 2, 4, 5 रुपए का फर्क है? बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन उस पर क्वालिटी का फ़र्क भी आ जाता है कि इन्होंने आगे अच्छी चीज़ लगाई होती है और जो जहाँ से इन्होंने देना होता है वहाँ दूसरी चीज़ मिक्स होती है, वो फ़र्क लाजमी है। बाजार से लें तो चुन के मिल जाता है, यहाँ ये सहूलत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि सहूलत बाज़ारों में फल और सब्जियां और दीगर जो अशिया हैं इनकी रेट्स में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी पे समझौता किया जाता है। शहरियों ने ये कहा कि ओपन मार्केट में अगर उन्हें कोई चीज़ महंगी मिलती है तो वो अपनी मर्ज़ी से चुन के ख़रीद सकते हैं, अगर सहूलत बाज़ारों में कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो दुकानदार अपनी मर्ज़ी की अशिया देता है। ओपन मार्केट की निस्बत जो यहाँ पे सहूलत बाज़ार है, यहाँ पे जो मुर्गी का गोश्त 584 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की बात की जाए तो आलू 18 रुपये, प्याज 73 रुपये, टमाटर भी 73 रुपये। इसी तरह अगर अव्वल दर्जे का केला है ये 235 रुपये फ़ी दर्जन, दोम दर्जे का जो केला है 150 रुपये। तरबूज मार्केट में आ चुका है 73 रुपये से 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा 80 से 100 रुपये के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब 435 रुपये से लेकर 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने यह मुतालबा किया कि इन सहूलत बाज़ारों में अगर रेट मुनासिब हैं, लेकिन जो क्वालिटी है अशिया की इसे मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख आगाह करने के लिए। दूध महंगा, सरकारी कीमत 170 जबकि 230 रुपये लीटर में फ़रोख्त होने लगा। दही की कीमत मुकर्रर ना होने से मनमाने दाम 240 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल की अमलदारी ना होने से शहरी महंगा दूध और दही खरीदने पर मजबूर हैं। दूध फरोशों की मनमानी, सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज जबकि आवाम परेशान। दही की कीमत का तयन ना होने से महंगाई में भी इजाफा। शहरियों का एहतजाज, सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ये कहना है शहरियों का। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अरबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरबाज, बताइएगा कीमतों को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? बिल्कुल, दूध दही जो है वो ओपन मार्केट के अंदर सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से ख़रीदारों को खासे परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आज के रोज़ हम बात करें, जो सरकारी रेट है दूध का वो 170 रुपये मुकर्रर किया गया है, मगर ओपन मार्केट के अंदर शहरियों को 220 से 230 रुपये फ़ी किलो के अंदर दूध जो है वो बेचा जा रहा है। इसी के साथ दूसरी जानब जो दही है उसकी कोई कीमत तो तय नहीं की जाती, मगर तकरीबन उसको जो है दूध से 10 से 15 रुपये महंगा होना चाहिए, जिसके चलते जो दही है उसकी सरकारी तौर पर कीमत तकरीबन 180-190 रुपये बनती है, मगर ओपन मार्केट के अंदर 240 रुपये फ़ी किलो के अंदर वो फ़रोख्त हो रही है। दूध दही एक अशिया ज़रूरिया के अंदर आती है और हर घर की ज़रूरत होती है, लोगों की कसीर तादाद इसको ख़रीदने आती है, और जब इतनी बढ़ती हुई कीमतें हैं, सरकारी रेट्स के ऊपर इतलाक़ भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना होता है। वहीं दूसरी जानिब जो दुकानदार है जो कि दूध दही की दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, जो दूध दही बेच रहे हैं, उनका ये कहना है कि दूध दही उन्हें पीछे से ही महंगा आता है। महंगाई के दौर के अंदर भी हुकूमत जो है वो उसकी कीमत नहीं बढ़ा रही, जिसकी वजह से उनको जो है अपना मुनाफा रखने के लिए कीमत जो है वो बढ़ानी पड़ती है। अगर वो चीज़ सस्ती बेचेंगे तो उसके अंदर मिलावट के भी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। उनका यही हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत को उनके साथ मिल बैठ कर कीमतों का जो है वो इतलाक़ करना चाहिए। वहीं दूसरी जानिब जो ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स और जो इदारे हैं उनको मुतहरिक करें और उनसे कहें कि कीमतों के अंदर कमी को वाक़या किया जाए, ताकि लोगों के लिए ये ज़रूरत की जो अशिया है इसका हसूल आसान से आसान हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज खान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में गवर्नेंस का गिराफ गिर गया। डीसी लाहौर और इंतजामिया रिपोर्ट कार्ड में फेल। लाहौर ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी मायूस कुन, सफ़े अव्वल से निकलकर 32वें नंबर पर पहुंच गया। सर्विस डिलीवरी में 31 अजला लाहौर से बेहतर निकले। मुजफ्फरगढ़, लोहतरा और ओकाड़ा टॉप रैंकिंग में शामिल। गवर्नेंस में लाहौर का गिराफ गिर गया। डीसी लाहौर और इंतजामिया की रिपोर्ट कार्ड में नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। सफ़े अव्वल से निकलकर 32वें नंबर पर पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ओकाड़ा और लोहतरा ने भी टॉप 3 में जगह बनाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान, भावल नगर और नारोवाल भी बेहतर कारकर्दगी वाले असला में शामिल है। ताम बड़े असला इस दौड़ में पीछे रह गए। मुल्तान 34वें और रावलपिंडी 41वें नंबर पर रहे। हुकाम के मुताबिक ये दर्जाबंदी सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस के मयार की बुनियाद पर की गई है, जिसका मकसद ज़िलाई सतह पर मुकाबले का रुझान बढ़ाना और अवामी मसाइल के हल में बेहतरी लाना है। माली वसाइल की नई तकसीम, हुकूमत का बड़ा मालियाती ब्रेक थ्रू। तरक्याती बजट में 148 अरब रुपए का भारी इजाफा। सैलाब बहाली और फसल बीमा स्कीम के फंड्स दांव पर। पंजाब हुकूमत ने 35 अरब रुपए सरेंडर कर दिए। फैमिली प्लानिंग और कम्युनिटी हेल्थ बजट में कटौती। गैर इस्तेमाल शुदा फंड दीगर
मंसूबों को मुंतकिल होंगे। तरक्याती बजट 1240 अरब से बढ़ाकर 1388 अरब किया गया। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की तकमील में तेजी लाई जाएगी। मुख्तलिफ स्कीमों से गैर इस्तेमाल शुदा रकूम वापस लेकर दीगर मंसूबों पर खर्च की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के तकरीबन 35 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम से 12 अरब 58 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे। पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से 4 अरब 44 करोड़ रुपए, वजीर आला के सैलाब के बाद बहाली प्रोग्राम से 10 अरब रुपए के फंड सरेंडर किए जाएंगे। सेहत सहूलतों के मंसूबे से 3 अरब रुपए और फसल बीमा स्कीम से 1 अरब 21 करोड़ रुपए के फंड्स दूसरे मंसूबों में मुंतकिल किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि इन फंड्स को दीगर अहम और तेजी से मुकम्मल होने वाले मंसूबों की तरफ मुंतकिल किया जाएगा ताकि तरक्याती अहदाफ बेहतर अंदाज में हासिल किए जा सकें। दूसरी जानिब सूबाई तरक्याती बजट को भी 1240 अरब रुपए से बढ़ाकर 1388 अरब रुपए कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही, टीचिंग अस्पताल बदतरीन जवाल का शिकार। लेडी विलिंगटन अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड बेहोशी का डॉक्टर बन गया। ऑपरेशन थिएटर की दूसरी वायरल वीडियो भी लेडी विलिंगटन अस्पताल की निकली। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की लापरवाही, टीचिंग अस्पताल बदतरीन जवाल का शिकार। तफसीलात जानते हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये लेडी विलिंगटन अस्पताल की जो है वो पैर दर्ज पे ये दूसरी वीडियो सामने आई है। दूसरी वीडियो गुज़श्ता रोज से वायरल हुई। ये वीडियो की जो है वो लेडी विलिंगटन अस्पताल की है, जिसमें एक काबिल एतराज़ हालत में जो थिएटर में मरीजा है, उन मरीजा उसको बेहोशी का इंजेक्शन जो है वो लगाया जा रहा है। अब ये शाम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला कोई और नहीं, लेडी विलिंगटन अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड है और इस सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से ये नतीजा दिया जा रहा है, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए जो सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर मुनव्वर समेत 4 डॉक्टर्स को जो है वो मुअत्तल किया गया है, जिनमें डॉक्टर दुरिया इरम शामिल हैं, डॉक्टर अब्बास शामिल हैं और इसके साथ साथ जो है वो एक हेड नर्स जो ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज थी डॉक्टर उज़मा हसन, उनको जो है वो मुअत्तल किया गया और इसके अलावा जो सिक्योरिटी कंपनी है जिसका ये कार्ड था उसका कॉन्ट्रैक्ट भी लेडी विलिंगटन अस्पताल में मंसूब कर दिया गया। ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के रास्ते अलग करने का फैसला। पीएचए ने दरमियानी रास्ते पर जदीद फेंस शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मौके पर तामीराती काम शुरू कर दिया। पीएचए की जानिब से मंसूबे पर लागत का तखमीना 10 करोड़ लगाया गया। फैसला नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ था। ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। तफरीह के लिए आने वाले ग्रेटर इकबाल पार्क तारीखी चीजें देखने वाले दूसरी जानिब जा सकेंगे। पीएचए जदीद यूरोपियन स्टाइल की खूबसूरत फेंस लगाकर रास्तों को इलाहदा करेगा। पीएचए ने मंसूबे पर लागत का तखमीना 10 करोड़ लगाया है। पीएचए ने दरमियानी रास्ते पर जदीद डिजाइन की फेंस लगाने का काम शुरू कर दिया। इससे कबल सर्कुलर रोड खत्म करके इकबाल पार्क, बादशाही मस्जिद, शाही कला को 1 यूनिट बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के रास्ते अलग करने का फैसला सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पुराने लाहौर के बहाली मंसूबे के इजलास में हुआ था। पंजाब हुकूमत का प्रोटोकॉल अफसरान के लिए माली मराद में इजाफा करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस दोगुना करने की मंजूरी दे दी। स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस में 100% इजाफा मंजूर किया गया। प्रोटोकॉल अलाउंस बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। सेक्रेटरी INC की समरी पर पंजाब काबीना ने मंजूरी दी। प्रोटोकॉल ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलेगा। पंजाब में स्पेशल अलाउंसेस में नुमाया इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक तरफ तो जो मुल्की हालात है उसके तनाजुर में एक किफायतशारी मुहिम शुरू की गई है और दूसरी जानिब जो है वो ऐसे फैसले भी सामने आ रहे हैं जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों में बेसिक पे में 100% तक इजाफे का फैसला भी सामने आ रहा है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने प्रोटोकॉल ड्यूटी देने वाले जो एहलकार अफसरान ने इनकी बेसिक पे में 100% तक अलाउंस में इजाफा किया है, जबकि सेक्रेटरी INC की जानिब से बाकायदा समरी इनिशिएट की गई थी
पंजाब काबीना के लिए, और जिसमें डेलिब्रेशंस के बाद ये फैसला किया गया कि वाकई में जो प्रोटोकॉल ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन या अफसरान हैं, ये वाकई मुस्तहिक हैं और इनकी जो बेसिक पे के बराबर इनको अलाउंस दिया जाना चाहिए। तो अब जितनी बेसिक पे होगी उतना ही अलाउंस जो है वो दिया जाएगा, यानी 100% तक इजाफा जो है वो इसमें किया गया है। पंजाब काबीना के इस इजलास में एक तरफ तो कफायतचारी के हवाले से फैसला किया गया कि ग्रेड 17 से ऊपर के जो अफसरान हैं उनकी किसी की 2 दिन की, और जो जबकि पंजाब कैबिनेट और एमपीज की जो सैलरी है उसमें कट लगेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इस तरह से ये फैसले भी सामने आ रहे हैं कि अलाउंसेस में 100% तक इजाफा जो है वो किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रौदल शाह आगाह करने के लिए। और यहाँ हमको बताएं कि सुबह भर में अब तक ग्रीन बसेस पर 3 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा अफराद सफ़र कर चुके। 1 करोड़ 37 लाख अफराद ने जदीद सहूलतों से आरास्ता ग्रीन बसेस में मुफ्त सफ़र किया। मुफ्त सफ़र करने वालों में ख़वातीन, बुजुर्गान, माजूर अफराद, तलबा शामिल हैं। 1 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा अफराद ने महज 20 रुपये किराया अदा करके सफ़र किया। ग्रीन बसेस में आवाम को आला मयार की सफरी सहूलियात फराम की जा रही हैं। लाहौर के 2 रूट्स पर भी ग्रीन बसों की सर्विसेज की फराहमी जारी। ग्रीन टाउन का रेलवे स्टेशन और कैनाल रोड पर इलेक्ट्रिक बसों का ऑपरेशन जारी। तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की इलेक्ट्रिक बसें यानी कि ग्रीन बस सर्विस के ये अदाद-ओ-शुमार हैं जो कि आगाज़ से अब तक हैं, और ये सूबे भर के अदाद-ओ-शुमार है कि पंजाब भर के अंदर तमाम अजला के अंदर जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ हो रहा है उसमें अब तक 3 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा अफराद ने सफ़र किया, यानी कि 3.25 करोड़ अफराद अब तक इन ग्रीन बसेस की सर्विस से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और उसके अंदर 1 करोड़ 37 लाख अफराद ऐसे हैं इस दौरान जिन्होंने इन बसों में बिल्कुल मुफ्त सफ़र किया। जी हाँ, और इस मुफ्त सफ़र करने वालों में ज़ाहिर है स्टूडेंट्स शामिल हैं, इसमें ख़वातीन हैं, इसमें माजूर अफराद शामिल हैं, इसी तरह इनमें बुज़ुर्ग अफराद शामिल हैं। इनके लिए इन बसेस के अंदर सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। जबकि बकिया जो 1 करोड़ 88 लाख अफराद हैं जिन्होंने इन बसों में सफ़र किया, उन्होंने महज 20 रुपये अदा करके यानी कि 20 रुपये की टिकट लेके इस बसेस के अंदर मुफ्त सफ़र किया है। इस बसेस जो कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त रवा दमा है, इनमें अगर सूबाई दारकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ भी ये बसेस चल रही हैं। यहाँ पर आगाज़ में इसका एक रूट जिसका आगाज़ किया था 27 किलोमीटर का ये रूट है जो कि ग्रीन टाउन से लेकर रेलवे स्टेशन तक है। यहाँ पर भी बसेस लाहौर के अंदर चल रही हैं, और बादशाह PMA का एक रूट भी था जो कि कैनाल रोड पर चल रहा है। तो ओवरऑल सूबाई दारकूमत के अंदर भी ये सर्विस चल रही हैं, और उसका दायरा कार बतदरीज सूबे के दीगर अजला में भी बढ़ाया गया है, जहाँ इस वक्त इससे पंजाब भर के जो शहरी हैं वो इन बसेस के जो इसकी जो ऑपरेशन है, इसकी जो सर्विसेज हैं उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। महज 20 रुपये अदा कर रहे हैं, जबकि दीगर जो इनमें स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, माजूर हैं, उनके लिए सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर खान आगाह करने के लिए। करीबी ई सहूलत फ्रेंचाइज तलाश करने के लिए नादरा की जानिब से बाकायदा डाटा जारी कर दिया गया। नादरा ने 3000 से ज़ायद फ्रेंचाइज की मुकम्मल फहरिस्त सार्फिन की आसानी के लिए जारी कर दी। सार्फिन बाआसानी अपनी करीब तरीन फ्रेंचाइज की मैप लोकेशन और दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। नादरा फ्रेंचाइज ऑनर की मालूमात भी फहरिस्त के जरिए आवाम के लिए दस्तयाब कर दी गई। सार्फिन मखसूस इलाके के नाम से करीबी नादरा फ्रेंचाइज की तफसीलात बासानी चेक कर सकेंगे। मुल्क भर में कायम 3000 से ज़ायद ई सहूलत फ्रेंचाइज पर शनाख्ती खिदमात हासिल की जा सकती हैं। ई सहूलत मराकज़ से शनाख्ती कार्ड की तजदीद और गुमशुदा कार्ड का मुतबादिल बासानी हासिल कर सकेंगे। 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेफॉर्म के लिए सहूलत भी ई सहूलत फ्रेंचाइज पर दस्तयाब है, जबकि फौशुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड की मनसूखी का अमल भी अब ई सहूलत मराकज़ के जरिए मुमकिन है। दूर दराज इलाकों के शहरियों को अब नादरा मराकज़ के चक्कर लगाने की ज़रूरत कम हो जाएगी। ई सहूलत फ्रेंचाइज से खिदमात की फराहमी से वक्त और अखराजात में नुमाया कमी मुतवक्के है, जबकि जदीद सहूलियात से आवाम को तेज़, आसान और मौसर खिदमात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। तफसीलात जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। नादरा की जानिब से शिनाख्ती दस्तावेजात की तैयारी के हवाले से सार्फिन को सहूलत फराहम की गई थी, और मुल्क भर में 3000 के करीब जो ई सहूलत फ्रेंचाइजीज हैं उसमें यह इख्तियार दिया गया था कि वो न सिर्फ शिनाख्ती कार्ड की तजदीद कर सकते हैं बल्कि इसके अलावा जो गुमशुदा शिनाख्ती कार्ड है उसका मुतबादल भी फराहम कर सकते हैं। लेकिन जो करीबी ई सहूलत फ्रेंचाइजीज थी उसकी तलाश करने में सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, जिसके पीछे नज़र अब नादरा की जानिब से
तमाम सारिफिन के साथ 3000 के करीब जो ई सहूलत फ्रेंचाइजीज हैं उसका डाटा शेयर कर दिया है। अब जो सारिफिन हैं वो बासानी अपनी करीब तरीन जो ई सहूलत फ्रेंचाइज है उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं, उसकी मैप लोकेशन हासिल कर सकते हैं, जबकि इसके साथ साथ जो फ्रेंचाइजीज ओनर है उसका नाम और उसकी मुतलका जो आईडी है वो भी हासिल की जा सकेगी, जिसकी मदद से न सिर्फ मुतलका जो ई सहूलत फ्रेंचाइज है उसकी शिनाख्त हो सकेगी, बल्कि इसके अलावा वहां पर जाकर जो सारिफिन हैं वो शिनाख्ती दस्तावेजात की तैयारी भी करवा सकेंगे। जबकि नादरा की जानिब से इन तमाम जो ई सहूलत फ्रेंचाइजीज हैं उनको ये इख्तियार दिया था कि वो शिनाख्ती कार्ड की तजदीद कर सकते हैं, गुमशुदा शिनाख्ती कार्ड का मुतबादल भी दे सकते हैं, जबकि इसके अलावा 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी बेफार्म की जो दरखास्त है वो भी इन फ्रेंचाइजीज की मदद से दी जा सकती है। जबकि इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके अहले खाना में या फैमिली में कोई फोत हो चुका है तो उनका जो अंदराज है और सर्टिफिकेट है वो भी वहां से हासिल किया जा सकता है। जबकि नादरा की जानिब से बताया गया है कि ये काम न सिर्फ सैनियों को सहूलियत फराहम करने के लिए उठाया गया है, बल्कि इसके अलावा नादरा दफातर में चक्कर लगाने का जो अमल है वो भी कम होगा और खास तौर पर जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले शहरी हैं वो अपनी करीबी फ्रेंचाइज की ना सिर्फ शिनाख्त कर सकेंगे, बल्कि इसके अलावा वहां पर जाकर अपने शिनाख्ती दस्तावेजात की तैयारी भी आसानी करवा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आगाह करने के लिए। शहरियों का इतवार के रोज़ फूड पॉइंट्स का रुख ठंडी हवाओं और हल्की धूप ने शहर का माहौल दिलकश बना दिया। शहरियों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने कर फूड पॉइंट्स का रुख कर रही है। शहर के मारूफ इलाकों में कायम खाने के मराकज़ पर शहरियों का रश, दोस्तों की महफिलों ने भी नाश्ते के पॉइंट्स की रौनक बढ़ा दी। बच्चों और बुजुर्गों ने भी खुशगवार मौसम से खूब लुत्फ़ उठाया। खुशगवार मौसम में बाहर नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है, कहना है शहरियों का। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, फरिया हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो चुका है। जैसे मौसम खुशगवार हो गया है, शहरियों ने इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए इतवार की रोज जो है मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का जो है वो रुक किया है। इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक नाश्ता पॉइंट है जहाँ पे काफी ज्यादा रश देखने को नजर आ रहा है, फैमिलीज के हमरा आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद भी है। जी भाई बताइएगा कि संडे का रोज है, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं नाश्ता? मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसीलिए हम 8 साल के बाद यहाँ पे दोबारा आए। आज भी वही टेस्ट है, सेम ये है कि एम्बियंस जरा बेहतर कर दी हुई है और टेस्ट माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है। भाई जो है ये बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने दोबारा से कहा कि हम बेसिकली छीके के चने जो वो एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग। और भी हमारे साथ मौजूद है, गर्मा गर्म कोई नान चने खा रहा है, कोई हलवा पूरी खा रहा है। जी सर बताइएगा कि फैमिली के हमरा आए हैं, क्या कहना चाहिए? जी बहुत आउटस्टैंडिंग टेस्ट है और स्पेशली हम वीकेंड पे यहाँ आते हैं एंजॉय करने, और स्पेशली जब हमारे ये गेस्ट हैं स्पेशली कनाडा से हैं और इन्होंने टेस्ट किया और अब इनकी सजेशन ये है कि इनकी एक ब्रांच जो है वो कनाडा में भी होनी चाहिए और इनका टेस्ट आउटस्टैंडिंग और बहुत मजा है। अच्छा जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे बच्चे भी जो है वो फैमिली के हमला यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। इनका कहना है कि फैमिली जो है ना सिर्फ इस मुल्क से बल्कि दूसरे मुल्क से भी आ रही है और इनका टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। कोई गर्मा गर्म नान चने खा रहे हैं, कोई हलवा पूरी खा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए लाहौरियों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, तो इसलिए वो अपना संडे इंतहाई भरपूर अंदाज में एंजॉय करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरिया बतूल अपडेट करने के लिए।